इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड, और ये क्वेश्चंस वन लाइनर क्वेश्चन है और आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जैसे यूपी टेट, सी टेट और टीजीटी, पीजीटी या अदर किसी भी एग्ज़ाम के लिए जैसे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम या आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। तो वन शॉट रिवीजन है, आपके लिए वेरी हेल्पफुल है। मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए वेरी हेल्पफुल होने वाली है। और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस है वो विद फैक्ट के साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा और एवरी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपी टीजीटी या पीजीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, हिप्पोलिटा इन ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। देखो इससे पहले भी मैंने वीडियो बना दी है 1, 2, 3, ये मेरी 4th वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उन वीडियो को ज़रूर जा कर के देख लो क्योंकि ये क्रम से वीडियो है, क्योंकि ये 4th नंबर की वीडियो है जिसमें मैं ऑलरेडी 139 यानी 139 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा 140 से। मेरा क्वेश्चन है आपके लिए कि हिप्पोलिटा इन ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, जो हिप्पोलिटा है वो एक जो हीरोइन है या फीमेल कैरेक्टर्स है, यह कैरेक्टर है वो इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम में है। तो विलियम शेक्सपियर जी का ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम एक प्ले हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इमोजिन इन सिम्बलाइन। तो देखो इमोजिन जो है वो सिम्बलाइन के अंदर है। तो पोर्शिया किस में है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। वॉयला किस में है? ट्वेल्थ नाइट में। ठीक है, और इसी तरह से जो रोजालिंड है वो एज यू लाइक इट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसाबेला इन मेशर फॉर मेशर में। तो देखो मेशर फॉर मेशर आपका ड्रामा आ गया, सिम्बेलाइन आ गया, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम आ गया एंड विंटर्स टेल आ गया। ये विलियम शेक्सपियर जी के प्लेज हैं। नेक्स्ट, जूलिया इन द टू जेंटलमैन ऑफ विरोना। तो देखो जूलिया जो है वो कैरेक्टर है किसमें? टू जेंटलमैन ऑफ विरोना में। क्वेश्चन नंबर आपका 144, तो जूलियट इन रोमियो एंड जूलियट। तो देखो रोमियो एंड जूलियट एक तरह से रोमन प्ले है और ये इसमें इसकी जो हीरोइन है वो है जूलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैथरीना इन टेमिंग ऑफ द श्रू। तो टेमिंग ऑफ द श्रू एक बहुत ज़्यादा फियरफुल प्ले है विलियम शेक्सपियर जी का जो उन्होंने लिखा है। तो इसमें जो कैरेक्टर है वो है कैथरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेडी मैकबेथ इन मैकबेथ। तो ये क्वेश्चन तो देखो फोर्थ विच के नाम से भी लेडी मैकबेथ को जाना जाता है और मैकबेथ को क्राइम के लिए जिसने उकसाया था वो भी लेडी मैकबेथ ही थी। और लेडी मैकबेथ खुद नींद में चलने वाली डिसीज़ हो जाती है और वो डाइड हो जाती है। इसके बाद में मैकबेथ परेशान हो जाता है। नेक्स्ट, लेविनिया इन एंड्रोनिकस इन टाइटस एंड्रोनिकस में है। ठीक है, लेविनिया एंड्रोनिकस जो है वो टाइटस एंड्रोनिकस में है। तो टाइटस एंड्रोनिकस, रोमियो एंड जूलियट एंड जूलियस सीजर एक तरह से ये रोमन हिस्ट्री को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मिरांडा इज़ द कैरेक्टर इन टेम्पेस्ट। यानी कि मिरांडा जो हीरोइन है वो टेम्पेस्ट प्ले में है और टेम्पेस्ट में क्यूबन भी है, ठीक है, प्रोस्पेरो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 149, मार्गरेट ऑफ एनजो इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में है एंड पार्ट 3 एंड रिचार्ड सेकेंड में है। इसका इट मीन्स ये हुआ, देखो जो यहाँ पे जो कैरेक्टर है ना मार्गरेट ऑफ एनजो, ये जो कैरेक्टर है ये आपका मतलब हेनरी फोर्थ में भी है, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पार्ट 2 में और पार्ट रिचार्ड सेकेंड में भी है। इस तरह से जो मार्गरेट ऑफ एंजो है ना वो हेनरी फोर्थ का कैरेक्टर है और एक तरह से लिजेंडर भी एक कैरेक्टर है ना। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट ऑल अदर 150 क्वेश्चंस। ओलिविया इन ट्वेल्थ नाइट। देखो ओलिविया जो है वो ट्वेल्थ नाइट के अंदर है, जैसे फेस्टे है ना, तो वो भी ट्वेल्थ नाइट के अंदर है। ओलिविया भी, ठीक है, मेलवोलियो भी, सर्टो भी, बेल्च भी, ड्यूक ऑफ ऑर्सिनो भी है ना, सेबेस्टियन भी, कैप्टन, ये जो है कैरेक्टर्स हैं किसमें? ट्वेल्थ नाइट में। और ट्वेल्थ नाइट का जो सब टाइटल है वो है व्हाट यू विल, और ये जो लिखा गया था यानी कि एक तरह से पब्लिश
और लिखने की डेट अलग अलग होती है, तो ये 1601 की बात है, ठीक है। और यहीं पर 1602 में और 1601 में लगभग हैमलेट भी आया था, जो विलियम शेक्सपियर जी का एक सबसे बड़ा ड्रामा है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओफिलिया इन हेमलेट। देखो ओफिलिया जो है ना हेमलेट में हीरोइन है, तो हेमलेट की हीरोइन कौन है? ओफिलिया। और ये बिलवड है किसकी? हेमलेट की खुद, ठीक है। और हेमलेट किस यूनिवर्सिटी में स्टडी करने जाता है ना? कैम्ब्रिज। नेक्स्ट पोर्शिया इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो देखो पोर्शिया जो कैरेक्टर है किसमें है? वो मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। और मर्चेंट ऑफ वेनिस एक कैसा प्ले है? एक तरह से ट्रेजी कॉमेडी है, जिसमें एक तरह से पोर्शिया एक लॉ का रोल भी अदा करती है, ठीक है। इस पोयम एक पोयम भी है मर्सी, ठीक है। और कोर्ट की वो लाइनें हैं एक तरह से जो शाइलोक सामने होता है, तो शाइलोक, पोर्शिया, एंटोनियो, ठीक है। और ये कैरेक्टर्स हैं किसमें? द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153, द प्रिंसेस ऑफ फ्रांस इन लव लेबर्स लॉस्ट। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, द प्रिंसेस ऑफ फ्रांस वो एक कैरेक्टर है किसमें? द लव्स लेबर्स लॉस्ट में। तो इस तरह से विलियम शेक्सपियर जी के जो ड्रामेज हैं, लव्स लेबर्स लॉस्ट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मैकबेथ, एज यू लाइक इट, मेशर फॉर मेशर, टेमेन ऑफ द शिरो, टेम्पेस्ट, ओथेलो, किंग लियर, हेमलेट, मैकबेथ एंड रोमियो एंड जूलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलिना इन द विंटर्स टेल। देखो जो पॉलिना कैरेक्टर है ना, वो है एक तरह से विंटर्स टेल में। तो विंटर्स टेल किसके ड्रामा है? विलियम शेक्सपियर जी का। और परडिटा इन द विंटर्स टेल, देखो ये भी परडिटा भी विंटर्स टेल में। तो विंटर्स टेल में आपको याद रखना है पॉलिना एंड परडिटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, रीगन इन किंग लियर। तो देखो किंग लियर में जो मतलब रीगन है वो किस में है? किंग लियर में है। अब यहाँ पर किंग लियर की 3 डॉटर्स हैं। नंबर 1 कॉर्डेलिया, नंबर 2 रीगन, ठीक है। रीगन, कॉर्डेलिया, ठीक है, और गॉनरिल, तीन बेटियां हैं किसकी? किंग लियर की। तो यहाँ पे जो कॉर्डेलिया है ना, वो सबसे छोटी है और वो बहुत ज़्यादा अपने फादर को लाइक करती है, यानी कि वो उनके पूरी विश्वसनीयता पर लाइक करती है, ठीक है। इसलिए राजा जो है ना उनको बहुत ज़्यादा लाइक करता है। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 157, रोजालिंड इन एज यू लाइक इट। देखो रोजालिंड जो हीरोइन है वो एज यू लाइक इट के अंदर है। और यही ना एक तरह से एपिलॉग कहती हैं। एक तो होता है प्रोलॉग, एक होता है एपिलॉग। तो जो प्रोलॉग होता है वो किसी भी ड्रामे के शुरू में होता है, जबकि एपिलॉग जो होता है वो किसी भी ड्रामे के लास्ट में होता है। इट मीन्स ये है कि प्रोलॉग एक वो स्टेटमेंट है जो शुरू में बोला जाता है, जबकि एपिलॉग एक वो स्टेटमेंट है जो लास्ट में बोला जाता है। नेक्स्ट, रोजालिंड इन रोमियो एंड जूलियट ओनली रेफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान दो कि रोजालिंड जो है वो रोमियो एंड जूलियट में भी है, लेकिन सिर्फ वो एक तरह से रेफरेंस देती है, एक्सप्लेन करती है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो 3 विचेस इन मैकबेथ। तो जो मैकबेथ प्ले है विलियम शेक्सपियर जी का, उसमें 3 विचेस हैं और 3 विचेस ये एक्सप्लेन करती हैं, ये समझाती हैं मैकबेथ के बारे में, कि मैकबेथ की लाइफ के बारे में समझाती है कि मैकबेथ की जो लाइफ है ना वो कैसे कैसे किधर किधर जा रही है, कैसे कैसे बन रही है। तो उसके बारे में वो डिस्कस करती हैं कि तुम एक तरह से जनरल बन जाओगे, तुम एक इतने बड़े आदमी बन जाओगे, कवर्डर बन जाओगे, है ना, इस तरह से बताती है। तो बैंको भी पास में खड़ा हुआ होता है, तो बैंको भी कहते हैं जी सर मेरे लिए भी आप बताओ। तो वहाँ पर एक बड़ी प्यारी लाइन बोलती हैं कि आप राजा तो नहीं बनेंगे लेकिन आप राजाओं के बाप बनेंगे। तो विलियम शेक्सपियर के बारे में भी वो बोलती हैं कि जी विलियम शेक्सपियर आप राजा तो बनेंगे लेकिन आप राजाओं के बाप नहीं बनेंगे। ओके, ये बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, यानी कि विलियम शेक्सपियर के बच्चे राजा नहीं बनेंगे जबकि बैंकों के बच्चे राजा बनेंगे। हाँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका, टाइटेनिया इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम। तो देखो मिडसमर नाइट्स ड्रीम विलियम शेक्सपियर जी के जो प्ले जो फर्स्ट एक तरह से फेज में आया था, तो उसमें टाइटेनिया, तो टाइटेनिया में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वॉयला। देखो वॉयला इन 12th नाइट, तो वॉयला जो हीरोइन है किस में है? वो 12th नाइट में है। नेक्स्ट,
तो जैसे मैंने आपको बता दिया था, वॉयला, ओलिविया, सेबेस्टियन, कैप्टन, ठीक है, और उसके बाद सर्टोबी बेल्च, मेलवोलियो, ठीक है, फेस्टे, ये ऑल द कैरेक्टर्स हैं किसके अंदर, ट्वेल्थ नाइट के अंदर। और ट्वेल्थ नाइट एक बहुत ही बेहतर गुड प्ले है जो प्रेजेंट में ऑल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मतलब कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, वॉल्यूमेनिया इन कोरियोलिनस। देखो वॉल्यूमेनिया जो कैरेक्टर है ना वो कोरियोलिनस के अंदर है, यानी कोरियोलिनस एक प्ले किसका, वॉल्यूमेनिया एक कैरेक्टर है। तो कोरियोलिनस, रोमियो एंड जूलियट एंड जूलियस सीजर, ये रोमन हिस्ट्री को एक तरह से फॉलो करते हैं, और ये वो प्ले हैं जो एक तरह से ट्रेजिडी को भी फॉलो करते हैं, जबकि रोमियो एंड जूलियट एक लविंग स्टोरी है जिसमें, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर कुछ हम बात करते हैं आपको कि उनके जो शेक्सपियर जी के जो प्लेज हैं ना वो किस तरह से मतलब आए हैं और किस तरह से मतलब आए हैं और किस तरह से उन्होंने अपने 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 डेट में किस किस डेट में आए हैं, तो उनके पास उनके लिए अब डिस्कस करेंगे। देखो शेक्सपियर के जो प्लेज हैं ना वो क्रॉनिकल प्लेज एक तरह से परफॉर्म किए गए हैं। नंबर 1, हेनरी 6 पार्ट 1 जो सब आया था ना, परफॉर्म किया गया था, वो 1589 से लेकर के 19 के बीच में आया था। ये इसका इट मीन्स ये हुआ कि ये श्योर हो गया कि जो हेनरी 6 पार्ट 1 है वो 1589 और 1590 के बीच आया था, और ये एक हिस्टोरिकल प्ले था, ये एक हिस्टोरिकल प्ले था। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देख लीजिएगा 164, हेनरी 6 पार्ट 2 आया, पार्ट 1 आया, सेकेंड आफ्टर इट पार्ट 2 आ गया। सो द सेम डेट इज द 1590 to 91, तो ये 1590 से 91 के बीच में आया। तो यहाँ पर श्योर है कि विलियम शेक्सपियर जी ने जो हेनरी 6 नाम का जो प्ले लिखा था उसको पार्ट 1 आया 1 साल पहले और पार्ट 2 आया 1 साल के बाद, यानी 1589 से लेकर के 90 तक फर्स्ट एंड 90 से 91 तक सेकंड। तो ये क्रॉनिकल प्लेस के डेट है जो विलियम शेक्सपियर जी का लिखा, यानी विलियम शेक्सपियर जी के जो प्लेज हैं उनका जो डेट है ना जो चेंज किया गया वो लगभग 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सॉरी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज एंड फोर्थ फेज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 165। तो देखो 165 पे नजर मारो, हेनरी 6 पार्ट 3 1590 से लेकर के 91 तक। इसकी इट मीन्स ये हुआ कि देखो ये भी हेनरी पार्ट 6 है, 1 2 3 है, तो ये एक तरह से ये एक हिस्टोरिकल प्ले है जो एक तरह से क्रम से आया था। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेंगे, व्हेन वाज द पब्लिश्ड एंड व्हेन वाज द रिटर्न ऑफ द हेनरी 6 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड पार्ट 3, या विच प्ले which play of Shakespeare was published was written in 1590 and 91। तो आपको यहाँ पर आंसर होगा हेनरी 6 एंड पार्ट 2, इस तरह से आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 166 में देखिएगा, रिचार्ड 3 एंड 1592 से 1903 तक। तो रिचार्ड 3 जो विलियम शेक्सपियर का जो है प्ले वो 1592 से लेकर के 1593 के बीच में आया था। नेक्स्ट है द कॉमेडी ऑफ एरर्स 1592 से 93 तक। तो जो कॉमेडी ऑफ एरर्स था वो 1592 से 93 के बीच। एंड नेक्स्ट, टाइटस एंड एंड्रोनिकस 1593 से 94। नेक्स्ट, द टेमिंग ऑफ द शिरयू इज 1593 से 94। नेक्स्ट, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना 1594 से 95। लव्स लेबर्स लॉस्ट इज 1594 से लेकर के 95 तक। तो ये ड्रामास विलियम शेक्सपियर जी के। नेक्स्ट, रोमियो एंड जूलियट 1594 से 95 तक। नेक्स्ट है रिचार्ड सेकेंड 1595 से 96 तक। नेक्स्ट, ए मिड समर नाइट्स ड्रीम 1595 से 96 तक।
नेक्स्ट है किंग जॉन 1596 से 1597 तक। द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596 से 97 तक। एंड हेनरी फोर्थ पार्ट 1 1597 से 98 तक। नेक्स्ट है हेनरी फोर्थ पार्ट 2 1597 से 98 तक। मच एडो अबाउट नथिंग, तो ये आया था आपका 1598 से 99 तक, यानी कि ये सेकेंड फेज आ गया आपका। हेनरी फिफ्थ 1598 से 99 तक। नेक्स्ट जूलियस सीजर 1599 से 1600 तक। एज यू लाइक इट 1599 से 1600 तक, तो दोनों एक ही डेट में आए, एक ही ईयर में आए थे। नेक्स्ट ट्वेल्थ नाइट 1599 से 1600 तक, तो तीनों जो हैं वो एक ही ईयर में आए। नेक्स्ट है हेमलेट 1600 से 1 तक। नेक्स्ट मेरी विव्स ऑफ विंडसोर 1601 से लेकर, ये सेम एक डेट में आए। नेक्स्ट ट्रोइलस एंड क्रेसिडा 1601 से लेकर के 2 तक। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल 1602 से 3 तक। नेक्स्ट मेशर फॉर मेशर 1604 से 1605 तक। ओथेलो 1604 से लेकर के 5 तक। किंग लियर 1605 से लेकर के 6 तक। मैकबेथ 1605 से लेकर के 6 तक। एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा 1606 से लेकर के 7 तक। कोरियोलिनस 1607 से लेकर के 8 तक। नेक्स्ट टेमन ऑफ एथेंस 1607 से लेकर के 8 तक। नेक्स्ट है पेरिक्लस 1608 से लेकर के 9 तक। एंड सिम्बेलाइन 1609 से लेकर के 10 तक। नेक्स्ट द विंटर्स टेल 1610 से लेकर के 11 तक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्पेस्ट 11 से लेकर के 12 तक। हेनरी एट्थ इन 12 से 13 में। एंड 2 नोबेल किंग्समैन 1612 से लेकर के 13 तक। इस तरह से आपके विलियम शेक्सपियर जी के जो जितने भी प्लेज हैं उनके सारे क्रॉनिकल मैंने डेट आपको दे दिया है, और ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। आप सभी इनको अपनी कॉपी में नोट्स बना करके रखो, और नोट्स बनाओ और इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से बार बार रिवाइज करो, क्योंकि एग्ज़ाम में वेरी इंपॉर्टेंट ये है और विलियम शेक्सपियर जी से बनते हैं। तो आपके लिए ये क्वेश्चंस मेरे लिए वेरी हेल्पफुल हैं। और मिलता हूँ आपसे मैं इसी तरह के अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो में बने रहें, मेरे चैनल पर बने रहें, मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलता हूँ आपसे इसी तरह से अगली वीडियो में। अपने हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें।